हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल एंड हैव अ नाइस डे। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये करंट न्यूज में छाया हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये इंडिया रिसीव्ड 64 USD बिलियन इन 2020। तो कहने का मतलब आप ये मत सोचना कि ये 2020 का ये आंकड़ा है, तो आप ये मत सोच लेना कि मतलब ये 2020 में ही आया था। नहीं, कहने का मतलब 2021 में ये UNCTAD ने इसे रिपोर्ट किया है, मतलब यूनाइटेड नेशन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने इसे पेश किया है। और ये जो रिलीज किया गया है ये हाल ही में किया गया है, राइट। तो अब देखोगे तो यहाँ पर ये कितना आया है, 64 USD। तो अब हम आगे विस्तार से समझते हैं इसके बारे में। तो आप देखो रैंकिंग के हिसाब से तो सबसे फर्स्ट रैंकिंग जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन का है। सेकंड में अगर आप देखोगे तो सिंगापुर है। थर्ड में अगर आप देखोगे तो नीदरलैंड है। फोर्थ में देखोगे तो यह फ्रांस है। फिफ्थ में देखोगे तो इंडिया है, राइट। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे तो अभी इंडिया का जो रैंकिंग है वो कितना चल रहा है, तो इंडिया का रैंकिंग जो है ये फिफ्थ पे चल रहा है, राइट। कोई भी जितने भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी आप ये याद कर लो, ये इंडिया का जो रैंकिंग है ये फिफ्थ चल रहा है। और इसका अगर कोई इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स पूछे तो ये 95.3 है। और इसका अगर सेंटीमेंट इंडेक्स अगर कोई पूछे तो 95.01 है, राइट। फ्रेंडलीनेस कहने का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि एक तरह से मित्रता, कहने का मतलब जो इंडेक्स है, जो मेजर ऑफ लेवल को यहाँ पर नापने के काम करता है, प्राइस लेवल को। जैसा कि आप लोगों ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और WPI पढ़ा था। तो अगर जिन लोगों ने WPI और CPI का वीडियो नहीं देखा है तो वो उस वीडियो को देख लें। और सेंटीमेंट यहाँ पर कहने का मतलब एक तरह से धारणा, कहने का मतलब जो स्टॉक मार्केट में एक तरह से एग्जांपल के तौर पे आप समझो, स्टॉक मार्केट में अगर किसी मार्केट का उछाल अगर बढ़ता है तो इसका मतलब उसका सेंटीमेंट क्या हुआ, उतना स्ट्रांग हुआ। और स्टॉक मार्केट में किसी मार्केट का अगर उछाल अगर गिरता है, मतलब आप कह सकते हो अगर एक तरह से क्या हुआ, वो गिर गया उसका ग्राफ, तो आप यहाँ पर कह सकते हो उसका सेंटीमेंट जो है वीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 नंबर में यूनाइटेड किंगडम है और इसका जो इन्वेस्टर फ्रेंडलीनेस इंडेक्स है 95.19 है और इसका 94.95। तो आप इसी तरह देखो रैंकिंग नंबर 10 का अगर देखो तो लग्जमबर्ग का है, राइट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडिया रिसीव्ड $64 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2020, द फिफ्थ लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ इनफ्लोज। जैसा कि आप लोगों ने देखा रैंकिंग में ये 5वां नंबर पे अभी आया हुआ है, तो आप ये बातों को याद रखना। उसके बाद अकॉर्डिंग टू अ UN रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जो है मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये UN रिपोर्ट ने इसे पेश किया है, UNCTAD। अब अगर आप आगे देखोगे तो रिपोर्ट सेड इन इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज 27% टू $64 बिलियन। तो एक तरह से कितना बढ़ गया है, 27%, 64 बिलियन बढ़ गया ये 2020 में, मतलब 2020 में ये 64 बिलियन बढ़ गया। और 2019 की अगर हम बात करें तो ये कितना था, 51 बिलियन। तो यहाँ पर देखें तो एक तरह से 27% का इंक्रीमेंट हुआ है। पुस्टअप बाय एक्विजिशन इन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो दर्शाया गया तो मतलब एक तरह से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को एक तरह से ये पुश करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 बाय UN कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिलीज्ड टुडे सेट ग्लोबल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज हैव बीन सीवियरली हिट बाय द पैंडेमिक। तो आप यहाँ पर मैंने बात किया था फॉरेक्स रिजर्व का, या फिर आप कह लो कि GDP का जो -7 पॉइंट कुछ था, तो एक तरह से वो डिक्लाइन था GDP। तो GDP जो डिक्लाइन था वो भी पैंडेमिक का असर था। और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि पैंडेमिक का एक तरह से असर था। और फॉरेक्स रिजर्व में अगर देखें तो एक तरह से पॉजिटिविटी था, लगभग 600 बिलियन का एक तरह से इनकम आया था, राइट। तो अगर आप देखोगे तो दे प्लंज 35% इन 2020 टू $1 ट्रिलियन फ्रॉम $1.5 ट्रिलियन। अगर टोटल आंकड़ा की अगर बात करें तो पहले प्रीवियस ईयर में ये 1.5 ट्रिलियन था, जो कि अभी आकर के ये 1 ट्रिलियन हो गया है, राइट। तो कितना प्लंज कर गया, ये गिर गया जो 35% गिर गया है, राइट। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ FDI इन इंडिया। तो हिस्ट्री अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक तरह से आप देखोगे तो 1991 में FDI आया था। ये बातें आप याद रखना, जितने भी लोग UPSC या फिर SSC जो भी हैं, तो आप ये ईयर का याद रखना। 1991 में ये FDI आया था अंडर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA के द्वारा, राइट, इम्प्लीमेंटेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, राइट। ये बाद में फिर इसका एक तरह से निर्माण हुआ था मनमोहन सिंह के द्वारा। और इट इज़ कमेंस्ड
विद द बेसलाइन ऑफ $1 बिलियन। तो एक तरह से बेसलाइन अगर देखा जाए तो $1 बिलियन को लेकर चला जाता था, और ये ईयर जो है वो 1990 है, राइट। और यहाँ पर लोगों का क्वेश्चन उठता है, सर आप हमें ये बताओ कि फेमा क्या होता है, व्हाट इज़ फेमा। ये एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट एक्ट है जो 1999 में आया था, राइट। ये ईयर जो है 1999 में आया था। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक तरह से फेरा भी है, तो फेरा जो है वो 1974 में आया था, राइट। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, जैसे कि आप देखो दोनों में अंतर क्या है, फेरा और फेमा में। तो फेरा जो है एक तरह से फॉरेन रेगुलेटरी एक्सचेंज मतलब फॉरेन रेगुलेटरी एक्ट है, और ये जो एक्ट है ये इंदिरा गांधी के द्वारा लाया गया था, राइट। ये 1973 में लाया गया था, और उसका जो मेन पर्पस था वो सिर्फ एक तरह से पैसों में कुछ गड़बड़ी ना हो जाए तो उसको रेगुलेट करना। लेकिन जो फेमा जो है इसको फिर बदल करके उसी फेरा को एक तरह से फेमा लाया गया, और ये कब आया 1999 में, और इसे लाया किसने था, अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये दो नाम आप याद रखना। लेकिन फेमा का अगर देखोगे तो एक तरह से फंक्शन जो है ये भी रेगुलेट करता है मनी में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए। और दूसरी बात इसमें एक तरह से एक्सटर्नल ट्रेड जो होते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का, तो उसका भी ये मैनेजमेंट करता है, राइट। तो ये दोनों अंतर हुआ फेमा और फेरा में। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें एफडीआई होता क्या, सर हमें एफडीआई बता दो। एफडीआई तो आपने शुरू से इसकी चर्चा करी, अब हमें इसकी पूरी तरह से जानकारी दे दो। तो आप ये जानकारी ले लो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इज व्हेन अ कंपनी टेक्स अ कंट्रोलिंग ऑनरशिप इन अ बिजनेस एंटिटी इन अनदर कंट्री विथ एफडीआई फॉरेन कंपनीज आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड विथ अ डे टू डे ऑपरेशन। तो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। एफडीआई जैसे सपोज ये इंडिया है, तो इंडिया अगर है तो अगर फॉरेन कंट्री में अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी फॉरेन कंपनी में, राइट, तो किसी भी फॉरेन कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट करती है तो वो सिर्फ मात्र इक्विटी शेयर एक तरह से 10% का ही कर सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टॉक मार्केट में वाला भी बताया था, अदानी का वो जो शेयर था तो वो उसमें भी मैंने इसकी चर्चा की थी। तो 10% ही एक तरह से वो इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी भी कंपनी में। तो ये जो इन्वेस्टमेंट का काम होता है डोमेस्टिक कंट्री टू फॉरेन कंट्री, तो इसी को कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और ब्रिंगिंग मनी विद देम बट एल्सो नॉलेज स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो एक तरह से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट होता है तो वहाँ पर घाटा भी हो सकता है और वहाँ पर फ़ायदा भी हो सकता है। तो अभी जो इंडिया का है तो इस बार जो 2020 का था तो एक तरह से फ़ायदा ही है। जनरली एफडीआई टेक प्लेस विथ एन इन्वेस्टर इस्टेब्लिश्ड फॉरेन बिजनेस ऑपरेशन और एक्वायर्स फॉरेन बिजनेस एसेट्स इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट ऑनरशिप और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन अ फॉरेन कंपनी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर हाउ टू गेट राइट इन एफडीआई कंपनी। आपको एफडीआई कंपनी में राइट कैसे मिल सकता है। तो सबसे पहले जान लो ये दो कंडीशन होते हैं। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट इन ऑर्डर टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इनटू एन एफडीआई पोजीशन अ फॉरेन इन्वेस्टर हैज़ टू परचेज एटलीस्ट 10%। तो ये चर्चा हमने थोड़ी देर पहले करी थी कि 10% आपको परचेज करना पड़ेगा तभी आपको उस कंपनी का शेयर मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो विद दिस फॉरेन इन्वेस्टर एल्सो गेट वोटिंग राइट, और इसके साथ ही उसे वोटिंग राइट का भी एक तरह से इन्वेस्टमेंट कंपनी में एक हक मिल जाता है, राइट। और अब हम देखते हैं यहाँ पर इंडिया एफडीआई फ्रॉम 2015 से लेकर के 2020 का आंकड़ा। तो 15 से लेकर के हम यहाँ पर 21 तक का जो आंकड़ा है वो उसका चर्चा करेंगे। तो 15 तो वैसे यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक तरह से कितना था 40.0, उसके बाद 16 से अगर देखोगे तो 43.5। वैसे अगर आप देखना चाहो 2009 से अगर देखो तो ये 25.8 है। 10 से 11 के बीच में, मतलब देखो ये कन्फ्यूज मत होना, ये फाइनेंशियल ईयर है। कॉमर्स में हमेशा फाइनेंशियल ईयर से ही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जनवरी से लेकर के दिसंबर नहीं लेते हैं। यहाँ पर हम लोग हमेशा अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक देखेंगे, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो ये बातें मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी। तो 2013 से 14 में आप देखोगे तो 24.3 है। 2014 से 15 तक अगर देखोगे तो 29.7 है। तो हर आंकड़ा देखो कहीं पर एक तरह से हाई हुआ है, कहीं लो हुआ है। 2009 में अगर देखो तो यहाँ पर -18% का एक तरह से डिक्लाइनेशन हुआ था, ठीक है। तो 25.8 है। और एक तरह से अगर आप 20 की बात करो 19-20 तो ये 49.9 है। मीन्स ये पहले का है, मतलब ये मत सोच लेना ये 20 का है, मतलब ये 19 का ही इसे माना जाएगा। तो ये 49.9 है। तो उस समय जो है इसका इंक्रीमेंट 13% बढ़ा था, और इस बार कितना बढ़ा है मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया 27%, राइट। इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।